हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 4th हिंदी की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब के पूरे क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें देखें। तो देखिए, विलोम शब्द है। बड़ा का होता है विलोम। विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो बड़ा का उल्टा छोटा, ठीक है, बड़ा का उल्टा छोटा। खुशी का होता है गम। सवाल का जवाब। संतुष्ट का असंतुष्ट, ठीक है। चलती रुकती, चलने का आगे बढ़ना, रुकने का मतलब एक जगह पर रुक जाना। गलत सही, ये विलोम है उल्टे, ठीक है। तो आगे पीछे और बुद्धिमान मूर्ख, ठीक है। प्रश्न का उत्तर, पहली का आखिरी, मरना जीना, लंबी चौड़ी, ठीक है। ये हमारे विलोम शब्द हो गए। अब कहानी पढ़कर उत्तर देना है। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल बहुत समझदार आदमी था। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे बीरबल से। बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते थे। ख्वाजा सरा बीरबल को मूर्ख समझते थे। एक दिन ख्वाजा सरा ने 3 प्रश्न लिखकर बादशाह अकबर को देकर बीरबल से प्रश्न पूछने को कहा, ठीक है। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन है इससे, बीरबल किसे बहुत पसंद करते थे? तो बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। सॉरी, यहाँ पे बीरबल नहीं, यहाँ पे अकबर आएगा। अकबर किसे बहुत पसंद करते थे? अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। दरबारी किसे मुसीबत में फंसाने की योजना बनाते रहते थे? तो दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने की योजना हमेशा बनाते रहते थे। ख्वाजा ने कितने प्रश्न लिखकर बादशाह को दिए? ख्वाजा ने 3 प्रश्न लिख करके बादशाह को दिए, ठीक है। तो वो 3 प्रश्न क्या थे कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है ना, तो चैप्टर में हम लोगों को बताया गया है कि धरती में कितने तारे हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो समानार्थी शब्द, अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड। जवाब का मतलब उत्तर। विश्वास का भरोसा। संसार दुनिया और बादशाह राजा, ये समानार्थी मतलब इनके मतलब हैं ये। और शक्तिशाली का होता है बलवान। मूर्ख का अज्ञानी। बुद्धिमान चतुर और कोशिश प्रयास। मुहावरों के अर्थ, छक्के छूटना होता है बुरी तरह से पराजित होना। नाक भौं सिकोड़ना होता है अप्रसन्नता प्रकट करना। कलाई खुलना होता है पोल खुल जाना, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे प्रश्न उत्तर है। बादशाह अकबर का कौन सा मंत्री सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था? तो देखिए, आंसर हो जाएगा इसका कि जो बादशाह अकबर थे ना, उनका सबसे जो बुद्धिमान मंत्री था वो था कौन? बीरबल। बीरबल बादशाह अकबर का सबसे बुद्धिमान मंत्री था। अकबर का कौन सा मंत्री बीरबल से जलता था? तो देखिए, अकबर का ख्वाजा सरा नाम का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर का जो ख्वाजा सरा नाम का मंत्री था ना, वो बीरबल से बहुत जलता था। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए क्या युक्ति बनाई? इसका उत्तर है, ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए 3 बेतुके प्रश्न पूछने की युक्ति बनाई। तो सोचा कि 3 बेतुके से प्रश्न पूछेंगे और देखते हैं क्या जवाब देंगे बीरबल। नेक्स्ट है, अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न क्या पूछा? तो पहला प्रश्न क्या पूछा? अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है, संसार का जो सेंटर है वो कहाँ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल ने पहले प्रश्न का क्या उत्तर दिया? उत्तर दिया, बीरबल ने महल की ज़मीन पर छड़ी पर गाड़ कर कहा कि संसार का केंद्र यही है, कि मतलब मैं जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ मैंने छड़ी गाड़ी है, यही संसार का केंद्र है। छठा क्वेश्चन है 6th, अकबर ने बीरबल से दूसरा प्रश्न क्या पूछा? तो इसका उत्तर है, अकबर ने बीरबल से दूसरा प्रश्न यह पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं। तो इसका उत्तर क्या दिया बीरबल ने दूसरे प्रश्न का? तो 7th का उत्तर है, देखिए, बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवा कर कहा कि जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। मतलब भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं। नेक्स्ट है, अकबर ने बीरबल से तीसरा प्रश्न क्या पूछा? तो अकबर ने बीरबल से तीसरा प्रश्न पूछा कि संसार की आबादी कितनी है। तो उत्तर क्या दिया बीरबल ने तीसरे प्रश्न का? बीरबल ने तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि यदि संसार के सभी लोगों को एक साथ महल में इकट्ठा किया जाए तो गिनकर बताया जा सकता है कि संसार की आबादी कितनी है। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर देती है। ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगता है तो ओनली सक्सेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारा जो दूसरा चैनल है लर्नो बी, उस पर हमने इसके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं, तो वहाँ से भी जा कर के आप ज़रूर देखिए।
मिलेगा। थैंक यू।